जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। RTE एडमिशन 2026-27, जी हाँ, राइट टू एजुकेशन, जिसमें प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें फ्री होंगी, यानी कि बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। तो उसके जो फॉर्म हैं वो अगले सप्ताह ही शुरू होने वाले हैं। बिल्कुल, तो आपके बच्चे का अगर आप प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ने के लिए एडमिशन करवाना चाहते हैं तो RTE के तहत आप एडमिशन करवा सकते हैं। फॉर्म लगा सकते हैं, उसका फॉर्म लगता है, फॉर्म लगेगा, फिर लॉटरी निकलेगी। लॉटरी में अगर आपके बच्चे का चयन हो गया, नंबर आ गया, तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं और आपका बच्चा फ्री पढ़ेगा प्राइवेट स्कूलों में, शानदार स्कूलों में। ठीक है, तो पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। इसकी लॉटरी फरवरी में ही निकल जाएगी, अगले सप्ताह से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। RTE एडमिशन 2026, प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा, आवेदन अगले सप्ताह से शुरू, सरकार से मिली मंजूरी, लॉटरी फरवरी में निकलेगी, कक्षाएं शुरू हो जाएंगी अप्रैल में। अप्रैल में आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब की बार नया सत्र अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और फरवरी में परीक्षा करवाई देंगे। फरवरी में अब की बार परीक्षाएं पहले मार्च में हुआ करती थी, अप्रैल तक चलती थी, अब की बार फरवरी में ही परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, जो भी अपडेट आती है वो सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारे अपडेट मिलते हैं। RTE राज्य सरकार से मिली मंजूरी, गाइडलाइन अगले सप्ताह तक आएगी। RTE आवेदन 10 जनवरी के बाद में शुरू हो जाएंगे, लॉटरी फरवरी में निकलेगी, प्रवेश 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल से आपके एडमिशन हो जाएंगे, स्कूल मिल जाएंगी आपको और उसमें क्लासें शुरू हो जाएंगी, कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। तो फॉर्म तो 10 जनवरी के बाद में कभी भी शुरू हो जाएंगे, बता देंगे। फॉर्म शुरू होते ही बता देंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, गाइडलाइन आएंगी। तो गाइडलाइन आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन आते ही हम आपको सूचना दे देंगे। उसमें सारी चीज़ लिखी रहती है नोटिफिकेशन में। एज क्या होनी चाहिए, क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं, क्या पात्रताएं हैं, सारी चीज़ लिखी रहती है। उम्र तो बच्चे की 6 से 7 साल होनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल 6 से 7 साल होनी चाहिए। आपका बच्चा नर्सरी कक्षा जिसको बोलते हैं, LKG, UKG, फर्स्ट, इसमें अगर आप एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो आपके बच्चे की उम्र 6 से 7 साल होनी चाहिए, तभी आपके बच्चे का एडमिशन होगा, इसमें फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, आवेदन 10 जनवरी के बाद ही शुरू होंगे। दरअसल नई शिक्षा सत्र 2026-27 के तहत राज्य के निजी स्कूलों में 25% सीट पर निःशुल्क प्रवेश के लिए टाइम फ्रेम और गाइडलाइन मंजूरी के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले महीने राज्य सरकार को भिजवाई थी। 25% सीटें फ्री रहती हैं। अब इसमें हम बात करते हैं। देखो, 1 अप्रैल से आपकी कक्षाएं, नया शिक्षा सत्र शुरू होने के कारण पहली बार निःशुल्क प्रदेश के आवेदन भी मार्च अप्रैल की जगह जनवरी में ही लिए जाएंगे, यानी कि अब की बार जनवरी में ही आपके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए? बच्चे का आधार कार्ड, सबसे पहली बात तो चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, उसका आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र पिता की, और मूल जाति प्रमाण पत्र, बच्चे के बनवा लो मूल जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, बच्चा नहीं बन रहा, छोटा है भाई, 6-7 साल का है तो बन जाता है, ज़्यादा छोटे का तो नहीं बनता है। RTE के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है, जल्द ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। चंद्र किरण पवार, RTE प्रभारी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। बिल्कुल, उसमें फीस जो है वो सरकार देती है, फीस जो है वो सरकार देती है।
आपका बच्चा फ्री पढ़ेगा। एक बार अगर आपके बच्चे का नंबर आ गया किसी भी स्कूल में, वो फ्री पढ़ेगा, उसकी कोई फीस आपको नहीं देनी है। स्कूल वाले भी आपसे फीस नहीं मांगेंगे क्योंकि सरकार ही फीस देती है, फिर और क्या मतलब हो वो। ठीक है। निजी स्कूलों में आरटीई भुगतान संकट, 7 साल से बकाया है भुगतान। अब बेचारे ये स्कूल वाले परेशान हो गए कि साहब एडमिशन तो करवा देते हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, बढ़िया पास करवा रहे हैं, पैसा तो दो। पैसे सरकार डाल ही नहीं रही है। 7 साल हो गया, पेमेंट बकाया चल रहा है बहुत सारी स्कूलों का। देरी के लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं है, सरकार के दावे जमीनी हकीकत अलग है। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि सरकार दावे तो करती है कि हम 12वीं तक बच्चों को फ्री पढ़वाएंगे प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन वो उसकी फीस तो दो। जमीनी हकीकत अलग होती है, दावे अलग होते हैं, ग्राउंड लेवल पर बात अलग होती है। कागजों में कागज कार्रवाई हो जाती है, लेकिन वो चीज़ हकीकत में होती नहीं है। ये बोल रहे हैं प्री प्राइमरी को आरटीई में शामिल किया जाए, भुगतान स्पष्ट नहीं हुआ। प्री प्राइमरी जो कक्षाएं हैं उनको सबको आरटीई में शामिल किया जाए, लेकिन उसमें भुगतान में दिक्कत आ रही है, भुगतान नहीं हो रहा है। मान्यता रद्द करने की चेतावनी से भी नाराज हैं स्कूल वाले। प्राइवेट स्कूल वाले बोल रहे हैं कि नए सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, लेकिन स्कूलों को ना तो पुराने सत्रों का भुगतान मिला है और ना ही नए सत्र की प्रक्रिया स्पष्ट हुई है। इधर शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत प्रवेश से इनकार करने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है, जिससे निजी स्कूलों में असंतोष बढ़ता जा रहा है कि अगर बच्चा ने नहीं पढ़ाया, एडमिशन नहीं लिया तो थारी मान्यता ही रद्द कर देंगे। ये सरकार ने बोला है प्राइवेट स्कूलों को। ठीक है। 5 साल से नहीं बढ़ी यूनिट कॉस्ट, जिले में 1340 निजी स्कूल आरटीई में पंजीकृत हैं। ये बीकानेर जिले की अपडेट है कि भाई बीकानेर में 1300 स्कूलें हैं प्राइवेट जो आरटीई से पंजीकृत हैं, यानी कि वो आरटीई की शिक्षा देती हैं। 25% सीटें फ्री। विभाग का पक्ष, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आता है तत्काल प्रभाव से हम आपको सूचना दे देंगे। ठीक है। इसका नोटिस आएगा बाकायदा, नोटिस आने के ऊपर आपको बता देंगे। फॉर्म शुरू जनवरी में होंगे, लॉटरी फरवरी में निकलेगी। जैसे ही लॉटरी निकलती है, आपके गांव में कोई भी आपके आसपास प्राइवेट स्कूल हो उसको चुन सकते हो आप, उसमें आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो आराम से नज़दीक की नज़दीक जा सकता है। ठीक है। ये अधिकतम 2 बच्चों का एडमिशन आप करवा सकते हो। जो भी ऐसे माता पिता हैं जिनके 3-4 बच्चे हैं या 2 ही बच्चे हैं, तो अधिकतम 2 बच्चों का नंबर अगर आ जाता है तो वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। अब क्या क्या दिशा निर्देश, गाइडलाइन, पूरी जानकारी हम आपको नए नोटिफिकेशन के माध्यम से समझा देंगे। बाकी पुरानी वीडियो तो अपनी पिछले साल की भी डली हुई हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। बाकी अब नया नोटिस आएगा, नई गाइडलाइन आएंगी, नए दिशा निर्देश आएंगे, उनको हम अच्छे से शेयर करेंगे आपके साथ, सारी चीज़ें समझा देंगे। ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट भी आप कर सकते हो, हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।